खुरम करैक्टर है कौन? शहजादी के साथ क्या ताल्लुक है उसका? उसका गलत रिलेशन है और उसने आते साथ ही बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, उसने ना फायरिंग करनी शुरू कर दिया। ये बदमाश ही है, इसने पहले भी ना कोई 1-2 कत्ल किए हैं। एक सेकंड में क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई नहीं थी। मैं वो कहती हूँ वो मर्द नहीं है, वो गैरत है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। दाता दरबार के अहाते में मौजूद हूं, जहां पे चंद माह पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। दानियाल की लड़ाई शहजादी के बेटे से होती है। शहजादी का बेटा भी घर चला जाता है, दानियाल भी घर आ जाता है, लेकिन शहजादी का बॉयफ्रेंड थोड़ी ही देर बाद दानियाल के घर के बाहर आता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। नूरुल्लाह को फायर लगते हैं, जो कि दानियाल के वालिदे मोहतरम थे। बाकी का वकुआ नूरुल्लाह की फैमिली से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा, ये वाकया कब पेश आया, किस वजह से पेश आया था? मेरे बेटे दानियल की हुई थी लड़ाई उसके बच्चों के साथ। किस वजह से लड़ाई हुई थी? वो ढोल वगैरह बज रहे थे, मेरे बेटे ने हटाया, उसने कहा कि ये लड़ाई शुरू कर दी, गालम गलौज हुई। गाली गुली निकालनी शुरू कर दी। उसके बाद उसने अपने वो खुरम को यार को उसको ने फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने 3-4 आदमी के साथ वो खुद आ गया। हाँ जी, आते सारों ने फायरिंग शुरू कर दी है। कौन कौन आया था? खुरम था, उसके साथ 3-4 लड़के थे, मुझे उसका नाम का नहीं पता। शहजादी का भाई था एक, नबील। हाँ जी, वो सब ने सारे ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने कहा उनसे, हाथ जोड़े इनके आगे कि मेहरबानी होगी, लड़ाई को इतनी बड़ी नहीं है, क्या हो गया जो फायरिंग शुरू कर दी आप? पर वो नहीं माने किसी तरीके से भी। थोड़ी देर बाद ही मेरा मियाँ ऊपर से आ गया। उसने हालांकि कोई बात की ही नहीं है, उसे ऐसे धक्का दिया, उसने उसी वक्त उसको फायर मार दिया। हाँ जी, मैंने पकड़ा उसको। थोड़ी मकतूल की बेटी भी मौजूद हैं, इनसे भी मामला जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि कब गए थे आपके वालिद मोहतरम नीचे और कब खुरम ने फायरिंग की? वो फायरिंग पहले से ही कर रहे थे, लेकिन मेरे पापा बाद में नीचे गए हैं। वो जब नीचे गए हैं, उन्होंने जाकर उनसे बात करनी थी। वो बात करने के लिए अभी आगे बढ़ रही हैं, तो उसने साथ ही फायर चला दिया और सीधा उनका वो फायर वेन में लगा और उनकी ना दिल की वेन कट हो गई है और उनको उसी टाइम में ना ब्लड निकलने लग गया। जब वो एकदम से मेरी मामा और मेरे भाई आगे गए हैं, लेकिन वो आगे जाने से ना वो पीछे खुरम नहीं था हट रहा, उन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी। मेरी मामा पीछे भागी हैं और फिर दोबारा से खुरम ने आगे ना दूसरा फायर चला दिया। खुरम करैक्टर है कौन? शहजादी के साथ क्या ताल्लुक है उसका? उसका गलत रिलेशन है, आप बॉयफ्रेंड लगा लें या उसका वो रिलेशन। हालांकि शहजादी की शादी हुई है, मैरिड है वो, फिर भी उसने उसके साथ ना गलत रिलेशन रखा। खामन हयात है? हाँ जी, वो हयात है। उसके कितने निकाह बच्चे हैं शहजादी के? 3 बेटे हैं उसके। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, अभी छोटे छोटे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं किस उसके। मोहल्ले में रहती है शहजादी? वो यही दादा साहब भी बिल्कुल हमारे साथ वाले एरिया में रहती है। दानियाल लड़के आया था घर, तब दानियाल ने कुछ बताया था घर आके? कुछ भी नहीं था, वो कहता कि ना मामा ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं कहती मैं जाके ना उसको कह के आके मतलब कि बात इधर ही ख़त्म कर दो। लेकिन उन लोगों ने ना बात ख़त्म करने की बजाय ना उसने अपना प्रेशर डालने के लिए ना अपने उसको यार को बुला लिया और उसने आते साथ ही बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, उसने ना फायरिंग करनी शुरू कर दिया और एक फायर मेरे भाई को भी लगा है और मेरे पापा को मौके पे 2 फायर लगे हैं। एक तीसरा उनको छू के गुजर गया, एक उनकी वेन को लगा और एक ना पिंडी की ना हड्डी उसके साथ टूट गई है। और खुरम नामी शख्स जो शहजादी का यार कहलाया जा रहा है, ये कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, कोई कौन है ये बदमाश ही है, इसने पहले भी ना कोई 1-2 कत्ल किए हैं, जिसकी वजह से वो 7-8 साल पहले भी रह के आया है। अच्छा, जेल रह के आया है? हाँ जी, वो इसी बदमाशी के चक्कर में ना हर किसी के ऊपर अपना प्रेशर बनाना चाहता था और वही उसने आकर ये यहाँ पे किया। हालांकि वो इस एरिया का नहीं है, ना वो इस एरिया के, ना वो लड़की इस एरिया की है। लड़की की माँ इधर रहती है, वो इधर इस तरफ आई है, तो उसने आके ना मतलब कि दान लेने का, तुम इस एरिया की नहीं हो, तुम अपने घर की तरफ जाओ। तो उसने कहा क्यों, मैंने आना है, मैंने यहाँ पे आकर अपने बच्चों को भी खेलना है, यहाँ पे सब कुछ ही करना है। वो लड़की के पीछे आया, उसने आके अपनी बदमाशी दिखाई है कि लोग मुझसे डर जाए। दानियाल आपका भाई है, कोई बदमाशी की थी इसने? क्या किया था? ऐसा क्या कर बैठा कि उसने गोलियां चला दी आके? बदमाशी तो कोई भी नहीं की, बच्चा है, उसने क्या करना है आके, मतलब गाली। क्या उम्र है दानियाल की? उसकी 16 साल उम्र है। अच्छा। 16 साल उम्र है, उसने क्या बदमाशी करनी। उसके बच्चे भी, जिसके साथ झगड़ा है, वो 8-9 साल का है। अच्छा, वो भी बच्चा है? हाँ जी, वो भी बच्चा है। तो माँ ने अपना आप दिखाने के लिए ना कि मेरे पीछे है, मेरा सपोर्टर है, कोई लड़की हो या औरत हो या खवातीन, मुझसे आगे क्यों कोई बात करे, कोई मुझे कोई उफ भी करेगा ना, तो मैंने उसको पीछे बुलाना है। क्या शहजादी मंशियात फरोश भी है? हाँ जी, ये इसका भाई ना मंशियात करता है और ड्रग बेचते हैं, यहाँ पे आकर ना पाउडर सप्लाई करते हैं। तो वो ये इनका पूरा घर ही ये सब कुछ करता है। खुरम ने फायरिंग की थी, तब कितने लोगों को फायर लगे थे? यहाँ पे ना 4 लोगों को फायर लगे थे। एक के कमर पे लगा है, एक के बाजू पे लगा था, एक मेरा भाई था और एक मेरा पापा था और एक के पाँव पे लगा था। जिसमें से ना वो सारे बच गए, लेकिन मेरे पापा को मौके पे डेथ हो गई उनकी। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? इतने माह गुजर गए हैं।
पुलिस पहले बिल्कुल सपोर्ट में थी हमारे साथ, बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन जो उनका वो एकदम प्रेशर होता है ना, वो पकड़ने में वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे होता है पीछे से इतना वो पड़े जिनके पीछे पड़ना उनको पकड़, हालांकि उनके पास हर किसी का उनके 7-8 नंबर थे खुरम के, उनके साथ उनके पास थे। उनको वो ट्रैक करने की बजाय ना वो अपने पास रख के बैठे हुए थे। उसने खुद ही लटारम कराई, वो खुद ही सब कुछ ही करता गया, और जब भागने वाला भाग भी गया। वो पुलिस वाले उनके साथ राब्ते में हैं, उसने कहा उसको जी आप पेश करवाए, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं करा। उसको हमारे किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं किया, सिर्फ एक मुलजिम गिरफ्तार है, वो भी उसने खुद को पेश करवाया, जिसने मेरे भाई को फायर लगाया था। वो कौन है? वो है हमजा भुट्टा। माँ जी, आप अदालत भी जाती रही हैं, जज साहब का क्या रिएक्शन होता था? उनके भाइयों ने ना पुलिस के खिलाफ रेड की हुई थी, तो उन्होंने हमें बुलाया। हाँ जी, तो मैं भी गई, वो पुलिस वाला भी गया। उनको कहा अपनी नौकरी बचाओ, वरना तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मतलब पुलिस को मना किया जा रहा था रेड नहीं करनी? रेड नहीं करनी उनके घर में। वो उनका जो छोटे भाई थे दूसरे, जिसने खुरम ने मारा था, उनको कहा जी आप, इनका कसूर ही नहीं है, अपने घर में आके बैठे, इनका कोई कसूर नहीं है। तो मैं उधर कहने लगी, मैं कि कैसे हो सकता है, ये कैसा निज़ाम, कैसा कानून है कि सारे ये घर में आके बैठ जाए, हम फिर मुलजिम को कैसे पकड़ेंगे? हमें तो पता चलेगा नहीं कि वो घर कब आ रहा है, कब जा रहा है। मैं हैरान थी कि जज ने उसी वक्त बयान दे दिया कि ज़का अपनी नौकरी तुमने बचानी है, वरना मुझ पे ना करना कि मैंने को तुम्हारा कुछ किया नहीं है। बहरहाल तुमने दोबारा इनके घर में रेठ नहीं मारनी, कुछ भी नहीं करना। उसी वक्त उनको स्टे मिल गया था कि अपने घर में जाकर तो बैठ जाओ। हाँ जी। क्या इतने पावरफुल हैं मुलजिमान, या फिर पुलिस कमजोर है, क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाए? काफ़ी पावरफुल हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। जब आपके वालिद साहब को फायर लगे, तब हालात, वाक़यात और जज्बात क्या थे इस सोसाइटी के? खौफ और रात, सब लोग डर गए थे। इतना था कि लोग सोच ही नहीं सकते ये सब कुछ हो गया, कैसे हो गया। अम्मी मेरी पीछे खड़ी हैं। नहीं था कि क्या हो गया, एक मिनट स्किंट में हुआ था, एक स्किंट में ऐसे आया, ऐसे उसे फायर लगा, ऐसे एकदम ब्लड सारा ही निकल गया, एक मिनट में पता ही नहीं चला। हम खुद हैरान हो गई थी कि एक स्किंट में क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं थी, पता ही नहीं। आपके तो हाथों में आपके वालिद साहब ने सांसें छोड़ी हैं, तो उस टाइम क्या हालात थे, क्या जज्बात थे? हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो फील किया ना, वो ही कि जब मैंने उनको जाकर पकड़ा ना, कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। मैं थे, मेरी अम्मी थे, मेरे दोनों भाई थे। उन्होंने उठा के दूसरी साइड पे ले, किसी ने बाइक नहीं दी, उसको पकड़ के लेके गए हैं। तो मैंने अपने पापा के मुंह पे हाथ लगाया, मैंने कहा पापा ठीक हो जाएगा। हमें नहीं था पता कि उनको किस जगह गोली लग गई है, तो वहाँ पे उनके मौके पे हो जानी है। तो ऐसे हाथ लगाया, तो मैंने कहा पापा आप ठीक हो गए, जब इंशाल्लाह घर आ जाओगे। तो मेरा भाई लेके गया, तो ना किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो इस वो ऐसा था मंजर कि ना, मतलब कि सारी ज़िंदगी नहीं हम भूल सकते। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी कानून नाफिज करने वाले अदारों से? इतना कानून अंधा नहीं होना चाहिए जैसे वो करे। हम औरतें हैं, हम किधर जाएं जाके, उनको क्या करें? हमें तो ये नहीं पता कि कौन सी दफ़ा किसके ऊपर लगाई जाती है, लेकिन फिर भी ये इन महीनों में पता चलेगा कि क्या किसके साथ क्या होता है। लेकिन कानून बहुत अंधा है, वकीलों का नहीं पता, जजों का नहीं पता। वो क्या मतलब कि जब मौके पे मौजूद है, वो वीडियो है उसके पास, कि वो वीडियो में सब कुछ क्लियर है, किन लोगों ने मारा है, किस जगह पे फायर लगा है, सब कुछ ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने ना मौके पे नहीं पकड़ा उन लोगों को। पर चंद घंटों के बाद उन्होंने फैसला सुना दिया। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले बाजी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? जब एक और हमें कोई धमकी मिल जाए फिर आप करेंगे? जैसे वो लोग आ रहे हैं, आप दुश्मनी ना बनाएं, आप मुखालफत ना करें। वो लोग ऐसे हैं, बच्चे बचाए, हम किधर जाएँ जाके? औरतें, एक भाई कमाने वाला है, वो बाहर काम करता है, वो तो हमने किधर जाके इनको जाके कहना है? मैं वो कहती हूँ वो मर्द नहीं है, वो मर्द है ही नहीं, वो बगैरत है। जिसने इतना नहीं देखा कि उसको पता है कि उसकी 5 बेटियां, उसका कोई कसूर ही नहीं है, बेगुनाह उसने उसको मार दिया। वो मर्द हो ही नहीं सकता जो एक औरत के पीछे आके उसने सब कुछ कर दिया, और फिर वो इतनी दिलेरी के साथ फिर रहा है। इतने वो, जब मैंने उसको देखा ना अदालत में, अपने ना वो बटन बंद कर रहा था, और इसकी इतनी मुस्कुराहट थी ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा तुम तो फिर भी बाहर फिरो, तुमने मेरे बाप को मेरे कब्र तक पहुंचा दिया। कितने सुकून के साथ तुम लोग बैठ सकते हो? अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके भाई को धमकियां आ रही हैं, दानियाल को? दानियल को भी एक दिन बाहर गया, वो बाजार सामान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी इधर में बैठी थी, हम लड़के तो बाहर नहीं जा सकते। तो उसको ना ऐसे ना कुछ लड़के थे, उसको डराया है। तो ना इतनी देर में ना दानियल ना पीछे की तरफ भागा, और वो ना दूसरे जो बाजार कुछ जाने वाले थे ना, वो दानियल को फिर घर छोड़ के गए हैं। आपके बड़े भाई को धमकी आई? हाँ जी, वो तो कुछ ना दुकान भाटी ना चौक में ना, उसका वो दुकान में ना काम करता है। तो बाहर रात के टाइम था, 11 10 11 बजे के टाइम वो शॉप से घर आने लगा। तो आते टाइम ना उसने कुछ लड़कों को देखा है,
वो उसकी ना रैकी कर रहे थे। महसूस होता है कि शहजादी ने किसी को सुपारी दी हुई है? शहजादी ने तो नहीं, खुरम ने दी हुई है। खुरम की क्या लड़ाई है? खुरम क्यों इतना तैश में? लेकिन खुरम इस वजह से है कि ये लोग पीछे हट जाएं, अच्छा, हमसे केस वापस ले लें। हाँ जी, हमसे सुलह कर ले, पैसे ले ले या कुछ भी ले ले कि पीछे हट जाएं ये लोग। उसका कहना है कि जो मैंने केस पे पैसे लगाने हैं ना आप लोग वो आप लोग ले लें हमसे, मकान ले लें, पैसे ले लें, जितनी भी डिमांड है ना आप हम पूरी करने को लिए तैयार हैं। इसने ऑफर करवाई है आपको? ऑफर की है वो। कितने पैसों की? आदमियों को भेज रहा है, किसी को 15 कह रहा है, किसी को 20 कह रहा है, किसी को 25 कह रहा है। एक मकान है होता वो भी हमें वो आपके नाम मतलब नाम कर देता हूँ मैं, कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारे पापा बेकसूर थे, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। लाहौर की गलियों में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि बदमाशी बहुत बढ़ चुकी है और कानून नाफिज करने वाले अदारे कमज़ोर दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि पुलिस हरकत में नहीं आती टाइम पे। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बदले एक FIR काट ली जाती है, जिसको एक पर्चा कहते हैं, और उस FIR के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत अफसोस की बात है कि पुलिस के लिए ये कहना उस फैमिली के सामने बहुत आसान होता है जिसका कोई प्यारा चला जाता है इस दुनिया से, और पुलिस कह रही होती है कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और फिर बाद में ये भी कहती है कि आप बताइए कि मुलजिमान कहां पर छुपे हुए हैं, हम रेड मारते हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो फैमिली कर रही होती है। मैं हैरान हूं कि कहां है वो पुलिस जिसको कहा जाता था कि बहुत बहादुर है और इस आवाम की हिफाजत के लिए, जानो माल की हिफाजत के लिए, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। इतने माह गुजर जाने के बाद अगर मुलजिमान आजाद हैं और वही मुलजिम किसी और का कत्ल कर दे जाके, तो फिर पुलिस क्या करेगी? फिर यही रोना धोना हम रोते रह जाएंगे कि प्लीज पकड़ लो, मिन्नतें करेंगे, चक्कर खाएंगे हम थानों के और कहेंगे कि यार कुछ कर दो। कब तक हम इसी तरह से जिंदगी बसर करते जाएंगे और कहेंगे कि कभी तो पुलिस एक्शन लेगी ना। इन मासूम लोगों का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि वो पाकिस्तानी है? सिर्फ ये कसूर है कि आप उनके ऊपर बैठे हुए हैं? सिर्फ ये कसूर है कि आप लोग इनके टैक्स से पलते हैं? सिर्फ ये कसूर है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और मुसलमान हैं? रहम कीजिए इस कौम पे। और इस कौम ने गद्दारी कर दी आप लोगों के साथ, तो फिर आप लोग पछताएंगे। रहम करें इस कौम पे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने